ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸಮುದಾಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಸುಧಾರಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಮುಫ್ತಿ ಜೈನುಲ್ ಅಬುದೀನ್ ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. तरमीम का माना आता है बदल देना। क्या माना? तरमीम का माना क्या है? बदल देना। एक जगह को दूसरी जगह मुंतकिल कर देने का नाम ये तरमीम कहलाता है। तो अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में ये मसला रखा गया था कि मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं वक्फ की, उसमें तरमीम की जाए। बिहार हो, बंगाल हो, गर्ज के हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं उसके अंदर जितनी भी ज़मीनें हैं वक्फ की, चाहे वो ईदगाह की हो, चाहे वो कब्रिस्तान की हो, चाहे वो मसाजिद की हो, चाहे वो मदारिस की हो, चाहे वो खानकाह की हो, ये सरकारी ज़मीनें नहीं हैं, ये गवर्नमेंट की ज़मीनें नहीं हैं। ये आप अपने जहन से बिल्कुल निकालिए। ये वो ज़मीनें हैं कि जिन ज़मीनों को हमसे पहले हमारे पूर्वज मुसलमानों ने वक्फ की थी लोगों के लिए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए इन ज़मीनों को वक्फ किया गया था। और एक ज़माने से हम और आप देखते आ रहे हैं, आज तक इस मसले को नहीं उठाया गया, लेकिन कुछ लोग हुकूमत का फ़ायदा उठाते हुए, इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की बातें लेकर आ रहे हैं कि हमें इसमें तरमीम करना है। तरमीम का माना यह है अधिकार इनका हो जाएगा, जज इनके होंगे, वकील इनके होंगे। तो आज जो कब्रिस्तान की ज़मीन बहुत बड़े पैमाने पर है, ईदगाह की ज़मीन जो बड़े बड़े पैमाने पर है, जो आलिशान मस्जिदें बनी हुई हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी मसाजिद, सारे मदारिस, सारी खानकाह सब इनके नाम हो जाएंगी और पावर इनका होगा, जहां चाहेंगे वहां उस ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे। और आज पावर इन तमाम तर ज़मीनों पर हमारा है, और हमारा भी नहीं, ये अल्लाह का है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लिल्लाह, और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ही के लिए है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की बादशाहत वो सब अल्लाह ही के लिए हैं। तो ये ज़मीनें आर्जी तौर पर हमको दी गई हैं। सवाल केआर नगर के कब्रिस्तान का नहीं है, सवाल केआर नगर की ईदगाह का नहीं है, सवाल केआर नगर की जामा मस्जिद का नहीं है, सवाल केआर नगर के मदरसे का नहीं है, सवाल ये पूरे हिंदुस्तान का अब हो जाती है। तो आने वाली नस्लें याद रखना, हमें कोसेंगी, हमें गालियां देंगी, हमें बुरा भला कहेंगी कि कोई भी ऐसा मुजाहिद पैदा ना हो सका जो इन लोगों से हमारी जमीन पर छीन सकता था और इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकता था। इसलिए हम केआर नगर के जुमला मुसलमानों की जानिब से हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं, जैसे ये चलता आ रहा है इसको वैसे ही चलने दिया जाए, इस बिल पर कुछ भी उंगली ना उठाए जाए। सारी जमीनें हमारी है वक्फी, हम इसमें हरगिज समझौता नहीं कर सकते। हम यहाँ पर जमा होने के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत से बता देना चाहते हैं इसमें हरगिज कोई तरमीमी नहीं चलेगी, जैसा चलता आ रहा है वैसा इंशाल्लाह चलता रहेगा। बोलो इस मसले में आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? इंशाल्लाह। सारी जमीनें हमारी हैं कि नहीं है वक्फ की? कब्रिस्तान हमारा है कि नहीं है? ईदगाहें हमारी हैं कि नहीं है? मसाजिद हमारी हैं कि नहीं है? खानगाहें हमारी हैं कि नहीं है? अब अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाएगा या इनको अपने कब्जे में लेना चाहेगा, बोलो आप इस बात को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर किसी ने ये आवाज उठाई, आज तो हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगर ये मसला आगे बढ़ा तो हम सड़कों पे आएंगे। बोलो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? हम हर किस हुकूमत का इस मसले में साथ नहीं देंगे। जमीनें वक्त की कल भी हमारी थी और इंशाल्लाह आज भी हमारी है और कयामत तक ये सारी जमीनें हमारी रहेंगी। हमें इसमें किसी का भी समझौता पसंद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आज बरोज जुमा हुकूमत हिंद से यही मुतालबा करेंगे, बिल को वापस किया जाए, इसमें बिल्कुल कोई समझौता ना किया जाए। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं मोहम्मद ज़ैनुल। लेकिन अगर कोई
आइन के खिलाफ कदम उठाएगा तो हम गुंगे बन के अपने घरों पे नहीं बैठेंगे, बल्कि हम सड़कों पे उतर आएंगे। जमीनें कल भी हमारी थी, आज भी हमारी हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।